जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी शब्दावली की क्लास नंबर 5। इसमें हम पहले पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द। सब कुछ जितना भी हिंदी की शब्दावली में होता है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो सब कुछ हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि HPPSC में यदि वोकैब आती है, आप सभी को पता है कंफर्म आएगी, आपका इस क्लास को देखने के बाद एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। इसकी हमारी गारंटी रही, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। समझ गए जी? चलिए पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों को। पर्यायवाची शब्दों में कौन है सबसे पहले? सर्प। सर्प में सभी को पता है सांप होता है, सर्प मीन सांप। इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अहि, उरग, नाग, पनग। फिर आपका फणीदर, फणी, भुजंग, मणिदर, विषदर, ब्याल, सारंग, सांप, सरीसर्प, अकर्ण। नेक्स्ट है अनिशाली, लाशी, अनिलाशी। नेक्स्ट है पवनाश। ये सारे के सारे सांप के पर्यायवाची है। ठीक है। नेक्स्ट है वन। वन मीन्स जंगल। ठीक है। जंगल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अटवी, अरण्य। नेक्स्ट है कानन, कंतार, दव, बण, विपिन। ये सारे के सारे बण के पर्यायवाची हैं। वस्त्र, वस्त्र मीन्स कपड़ा। फिर अंबर, कपड़ा, चीर, जामा, पट, परिधान, पहनावा, पोशाक, लिबास, वसन, अशुंक। फिर आपका आच्छादन। ये सारे के सारे कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। तलवार, तलवार के कौन कौन से हैं? असी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, खड़ग, तेग, शमशीर। ये सारे के सारे तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है आकाश। आकाश के कौन कौन से हैं? आकाश हो गया गगन, आसमान, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अंत, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, छायापथ, तारापथ, नक्षत्रपथ, नवमंडल। ये सारे के सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अच्छा हो गया, अभिराम हो गया, आकर्षक, खूबसूरत, चारू, दिलकश, मनोहर, रमणीय, शानदार, सुहावना। ये सारे के सारे सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अप्रसन्नता, अमर्ष। नेक्स्ट आक्रोश, कोप, क्षोभ, खिज, नाराजगी, प्रकोप, बौखलाहट, रेस, रोष। ये सारे के सारे आपके क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। फिर आपके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन कौन से हैं? वेशभूषा कैसे लिखते हैं? इन शब्दों को अच्छे से पैक्ट करने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? देख देख कर इन शब्दों को 5-5 बार, एक शब्द को 5 बार लिखना ही लिखना है, देख देख कर लिखना है। ठीक है। यदि आप किसी चीज़ को लिख देते हो, वो आपको एग्ज़ाम में कभी नहीं भूलेगी, ये इसकी गारंटी होती है। ठीक है। वेशभूषा कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखिए 5 बार। अभी की अभी आपने कॉपी लेनी है और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। चलिए मनीषा कैसे लिखते हैं? बड़ी ई की मात्रा आती है, ये छोटी ई की आती है। इसमें श्र में श्र आता है या फिर आधा आता है, इस प्रकार से आता है। ये आपने ध्यान में रखना है। प्रोक्ष में कई बार आपको कंफ्यूज करेगा एक ही मात्रा लगाकर, बट यहाँ पर क्या है? पुरुष कैसे लिखते हैं? पुरुष कैसे लिखते हैं? डबल मात्रा आती है। ठीक है जी। अक्षुण कैसे लिखते हैं? अंजलि। अंजलि में वो आपको इस प्रकार से लिखकर भी कंफ्यूज कर सकता है, बट इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई की नहीं आती है। अध्यात्म में आपको अ कैंसिल करके बता सकता है, अध्यात्म। ठीक है। इस प्रकार से लिख के बता सकता है। नेक्स्ट है ज्वाला, श्रद्धा, सुमन, भागवत,
गीता कैसे लिखते हैं, फिर जग जननी कैसे लिखते हैं। ये कन्फ्यूजिंग सा वर्ड है जग जननी, ये आपने कम से कम 5 से 10 बार जरूर लिखना है, 10 बार कोशिश करिएगा, 10 बार लिख लीजिए, ठीक है। ये सारे जितने भी स्लाइड में वर्ड हैं वो सारे करेक्ट शुद्ध शब्द हैं, ठीक है। अधिकांश कैसे लिखते हैं, इसमें बिंदी आती है, कहाँ पर आती है ये अभी आपने देख लेना है। फिर है दृष्टव्य, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, ये सारे के सारे वर्ड किस प्रकार से लिखते हैं। लिखने के साथ साथ आपने इन वर्ड को अच्छे से दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है, देख देख कर लिखना है, कभी भी देख देख कर गलत नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, विलोम शब्द है नेक्स्ट। विलोम शब्द में कौन कौन से शब्द हैं। उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय, ठीक है। परमार्थ का स्वार्थ, स्थिर का अस्थिर, संयोग का वियोग, वैभव पराभव, महात्मा दुरात्मा, स्मरण विस्मरण, गरिमा लगीमा, त्रिकुटी ब्रिकुटी, ठीक है। अपव्यय मितव्यय, अलभ्य लभ्य, अल्पज्ञ बहुअज्ञ, उत्कृष्ट निकृष्ट, उद्यत सौम्य या फिर विनीत, कृश पुष्ट स्थूल, ग्रामीण नागर, ये सारे के सारे हमारे विलोम शब्द हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। मुहावरे भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर तो आप अपना पक्का समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा मुहावरे से, ठीक है जी। मुहावरे में कौन कौन सा है, जैसे हमारा पहला ही मुहावरा है पल्ला छुड़ाना, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। नेक्स्ट है पलकें बिछाना, इसका मतलब होता है स्वागत के लिए उत्सुक होना। पगड़ी रखना, इज्जत दांव पर रखना। अंग छूना, कसम खाना। उठ जाना मीन्स विरोध प्रकट करना। उल्लू बोलना उजाड़ होना। उगल देना, सच बोलना। दाम लगाना, मोल भाव करना, ठीक है जी। तारे गिनना, नींद नहीं आना। तीर मारना, बड़ा काम करना, ये सारे के सारे मुहावरे थे। नेक्स्ट है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ भी इम्पोर्टेंट है। जो पहला है ना वो HPSC एक एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इस हिसाब से आप लगा लो हिसाब अपना कि पुलिस में लोकोक्तियाँ आएंगी या फिर नहीं आएंगी। HPSC का फेवरेट टॉपिक है लोकोक्तियाँ, मुहावरे पूछे या फिर ना पूछे, बट लोकोक्तियों को ऐसे ये पढ़ता है, पूछता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। लोकोक्तियाँ पढ़ के जरूर जानी है, पढ़ाऊँगा मैं ही, ठीक है। जैसे हमारा पहला ही है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, HPSC द्वारा ये पूछा गया है खास। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, आपको ध्यान में रखना है, पुलिस में भी पूछ सकता है। इसका मतलब होता है सबका एक समान दुष्ट प्रवृत्ति वाला होना। नेक्स्ट है का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब होता है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। एक म्यान में 2 तलवार, सबल प्रतिबंधी एक साथ नहीं रह सकते। 3 लोक में मथुरा न्यारी, सबसे अनोखा होना। हंसिए के ब्याह में खुरपी का गीत, असंगत बातें करना। कुम्हार अपना ही गड़ा सराहता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुण की परख नहीं कर सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर, ये आपने बार बार सुना होगा, काफ़ी रिपीट सुना होगा ये ऑलरेडी आपने। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब होता है अनपढ़ होना। नेक्स्ट है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ये भी आपने सुना होगा। एक बुराई पर दूसरी बुराई। नेक्स्ट है हमारे पास वाक्यांशों के लिए एक शब्द इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा जो भी आपको पढ़ाऊंगा। पहला ही हमारे पास दो, जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो, सैन्यवास। जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ।
नीतीश, ठीक है जी। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला, भवितव्य। नेक्स्ट है जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य, जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद, जो भवन गिर गया हो, खंडर, जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साही। नेक्स्ट है हमारे पास जल में रहने वाला प्राणी, जलचर। जल में रहने वाला प्राणी क्या हुआ, जलचर। नेक्स्ट है जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट जो पहले कभी ना सुना गया हो, अश्रुत पूर्व। नेक्स्ट है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है तत्सम शब्द और तत्व शब्द। अच्छा, जितने भी संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो सारे के सारे तत्सम होते हैं, और बोल बोल कर, घिस घिस कर जो हमारे हिंदी के लिए प्रयोग होते हैं वो सारे के सारे तत्व शब्द होते हैं। आपको वहाँ पर किसी तत्सम शब्द या फिर तत्व को दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका तत्व क्या होता है या फिर इसका तत्सम क्या होता है। जैसे कि आपको बोला जाएगा कंधे का तत्सम क्या होता है, तो आपको बताना है वहाँ पर कंधे का तत्सम होता है स्कंध, ठीक है। सफुर्ती का तत्व क्या होता है, फुर्ती। नेक्स्ट सपत्नी का तत्व क्या होता है, सोत। इसी प्रकार से सर्प, सांप, साक्षी, साखी, ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। जैसे कि साहित्य का तत्सम क्या होता है, या फिर सौभाग्य का तत्व क्या होता है, सौभाग्य का सुहाग। सर्प का सरसों, ठीक है। ये सारे के सारे अपने ध्यान में रखने हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो देखी। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं जल्द ही आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।